प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल गीता माता की। श्री भगवान वाच श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यति ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। 12वां अध्याय का 12वां श्लोक। इसके पूर्व में हम लोग सुने थे, अर्जुन का प्रश्न था सगुण और निर्गुण में कौन श्रेष्ठ। भगवान ने कहा दोनों ही जो मार्ग है एक ही तक पहुंचते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है। इसलिए सगुण से जाए या निर्गुण से प्राप्ति तो मेरी ही होगी, लेकिन सगुण आसान है। सगुण स्वरूप में यहाँ प्रकट हूँ, इसलिए इस रूप का, इस सौंदर्य सुंदर रूप का अगर कोई ध्यान करेगा तो मन लगेगा भी जल्दी और आसानी से पहुँच जाएगा। और निर्गुण निराकार जिसको कोई जानता नहीं, जो अव्यक्त है, तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सनियम निर्ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति। यह कठिन है जो अव्यक्त है, अनिर्देश है, जिसके बारे में मन इंद्रियों को कोई आइडिया नहीं है। फिर भी अगर कोई लगा रहा तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। भगवान का तो वही मुझे ही प्राप्त करेगा। सगुण साकार वाले भी मेरे पास आएंगे, निर्गुण निराकार वाले भी मेरे पास। लेकिन जिसको अपने शरीर में आसक्ति है, जो संसार में आसक्त है, ऐसे लोग से निर्गुण निराकार का साधन बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई सगुण साकार मेरे स्वरूप का साधना उपासना करता है तो बस इतना केवल करे कि हर काम मेरे लिए करे और मन को मुझ में लगाए, बुद्धि को मुझ में लगाए। अगर वो अपने मन बुद्धि को नहीं लगा सकता है तो क्या करे? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि में स्थिरम अभ्यास युक्तेन चित्सा। वो अभ्यास करे। अगर हम अपने मन बुद्धि को भगवान में नहीं लगा सकते हैं, अभ्यास योगेन ततो मामी छातुम धनंजय, मेरी दर्शन का, मेरी प्राप्ति का इच्छा जागृत करे। तीव्र लालसा जागृत होना चाहिए कि मुझे तो यह मानव तन प्राप्त करे, भगवत प्राप्ति ही करनी है। दूसरा काम के प्रति उदासीनता दिखाए और हर काम भगवान के लिए करे, यह भाव से करे। तीन ही बात होता है इसमें, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। संसार भगवान की, मैं भगवान का, और जो कर्म है भी भगवान की कृपा से हो रहा है। फिर मेरा क्या जा रहा है? जब करने कराने वाला, बनने बनाने वाला सब वही है तो उसके लिए जीना, उसके लिए हर कर्म करना। तो भगवान ने कहा अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो, साधना करो, सत्संग करो, नाम जपो, ग्रंथ का पाठ करो, संतों भक्तों के साथ रहो, मुझे निहारो। इस दुनिया में जितनी साधनाएं बनी इन सब के द्वारा बारंबार अभ्यास कर अपने मन को मुझ में टिकाओ। जब टिक गया तो फिर बेड़ा पार है। अब सवाल उठता है कि ये भी नहीं होगा तो? भगवान ने कहा अगर ये भी साधन नहीं होता तो हर कर्म का मेरे लिए त्याग करो। अभ्यासेप्य समर्थोसि मद कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। अगर तुम निरंतर साधना भजन नहीं कर पा रहे हो, कोई नियम नहीं है, निवह नहीं रहा, तो कुछ तो करते हो ना दिन में। हम लोग जीवन जी रहे तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो जो करें ईश्वर के लिए करें और अपने को सही नहीं आत्मा और परमात्मा का समझे, इससे भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आप सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ खाना पीना, अपना जो नौकरी रोजगार व्यवसाय जो भी करना है ईश्वर के लिए कीजिए। तो ईश्वर के लिए करने से हम भगवान के प्रिय बनेंगे। और एक शब्द भगवान ने जोड़ा था, इसकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं, इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। कुर्बन सिद्धिम वाप्स्यसि, संसार के भी कर्म में यहाँ भी करेंगे ना तो बढ़िया से होगा। यहाँ भी आपको सुख शांति मिलेगी अगर हर काम आप भगवान के लिए करते हैं, भगवान के नज़र में आते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, भगवान का कृपा हो गई तो यहाँ भी बम बम, और वहाँ तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो यह भी भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त मुझ में नहीं लगा तो अभ्यास करो, और अभ्यास भी नहीं निभा रहा है तो हर कर्म मेरे लिए करो। अब अगर अभ्यास भी नहीं हो रहा है तब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि जब मैं याद आऊँ, अब मंदिर में आए तो नियम क्या है कि घर से चलते समय समर्पित करना था है भगवान
हे मेरे प्रभु, यह सत्संग मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। भूल गए, जहाँ याद आया रास्ता में वहीं, यहाँ याद आया यहीं। तो अब कर्म के स्टार्टिंग में भगवान याद नहीं आ रहे हैं, एक कर्म के बीच में या लास्ट में हम समर्पित कर देंगे। अब नियम क्या कहता है कि जो हम भी भोजन करें पहले भगवान को समर्पित करें। आदत खराब है, भी साधना कमजोर है, श्रद्धा कमजोर है, खाते खाते याद आया, तो इस भोजन के जो फल है समर्पित कर दिए ईश्वर को। कोई काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में झाड़ू मार रहे हैं और कुछ हो, तो जब याद आए प्रभु तो समर्पित कर दीजिए। हे भगवान, यह काम जो किया इसका फल आपको समर्पित करते हैं। प्रारंभ में भगवान को समर्पित कर, भगवान का आज्ञा लेकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। लेकिन अगर हमारी साधना और हमारा संकल्प कमजोर है, भूल गए, तो जब याद आए तब उस कर्म के फल को समर्पित कर दें और अपने को श्रेणी आत्मा समझते हुए यह अनुभव करें कि यह कर्म परमात्मा की कृपा से तन मन वचन इंद्रिय आदि से हो रहा है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का। ये कई मार्ग भगवान ने बताया, जो निभह जाए तो करना चाहिए। अतः भगवान करें कि अगर अभ्यास नहीं हो रहा, अथयत्यप्य शक्तो असि कर्तुम मध्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरुयतात्मा। हर कर्म जो करते हो ना मुझे समर्पित कर दे, उसके फल को ध्यान दे। अगर कर्म करने से पहले ध्यान आए तो भगवान को कहकर यह भाव से कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से आपकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ। कृपा यह है कि आप ही मुझसे करवा रहे हो और मैं कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, लेकिन यह आपसे नहीं निभता है। तो जब अब सुबह में हमको पूजा पाठ किए, नहीं समर्पित किया, अभी समर्पित कर दी है भगवान। सुबह में जो पूजा किए थे ना, जो पाठ किए, तो आपको उसका फल समर्पित करें। सुबह में हम झाड़ू मारते घर में, सुबह में हम बाजार गए थे, जो भी कर्म याद आ जाए सब समर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रभु इसमें श्रेष्ठ क्या है, क्या करूँ? तो जनरली तो श्रेष्ठ वही जो भगवान ने पहले कहा, नहीं निभा तो फिर कहा, ऐसा हम लोग को लगता है कि जो सबसे पहले भगवान ने कहा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि ये जो कर्म के फल समर्पित करते हो ना, ये सबसे पावरफुल है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये 4 स्तर है यहाँ पे हम सबके साधना का। इसमें जो अभ्यास है, जो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। से आप लोग रोज मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन सत्संग आते हैं तो वो जो सवेरे वाला पूजा पाठ है उससे ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए आप सत्संग नहीं आए, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि जो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, जिसमें हम रटे रटाए एक ही काम को कर रहे हैं, जिसमें कोई नयापन नहीं है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, उससे अच्छा है ज्ञान की अपने अंदर प्राप्ति करो। मैं श्रेणी आत्मा हूँ, संसार परमात्मा के, मैं भी परमात्मा का हूँ, मुझे अपने लिए नहीं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करना है। इस तरह जनरल जो पूजा पाठ नियम है या जनरल अभ्यास है, इससे बेहतर सत्संग हुआ, यानी ज्ञान है, ज्ञान सत्संग से मिलेगा। अब क्या कहते हैं, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान में ज़्यादा पावर है। मान लीजिए हमको पठन पाठन से, सत्संग करने से बहुत नॉलेज हो गया है, बहुत जानते हैं हम, सब पता है कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, सारा संसार परमात्मा का है, लेकिन व्यवहार में हम जीरो हैं। और तब तक जीरो ही रहेंगे जब तक ध्यान में नहीं उतरेंगे। ध्यान में बैठ गए, अब अभ्यास जो स्टार्टिंग किए थे उसका ज्ञान हुआ, अब ज्ञान को ध्यान में बदल दिया। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास्तव से परमात्मा का अनुभव करें। यह शरीर बदलने वाला है, शरीर इस आत्मा पर कपड़े की तरह है, जो हम लोग बोला करते हैं, जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं और उन कपड़ों को समयानुसार बदल दिया जाता है।
ठीक उसी प्रकार हमारी जीवात्मा अपने शरीर कपड़ों की तरह है, जो परमात्मा के विधान से समयानुसार अवस्था अनुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और मृत्यु से पुनः जन्म बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और मृत्यु से पुनः जन्म बदलते रहता है। लेकिन जीवात्मा यानी कि अंतरात्मा जैसा बचपन में रहता है, वैसा ही जवानी, बुढ़ापे, मृत्यु और पुनः जन्म में रहता है, क्योंकि अजर है, हमारा शाश्वत, सनातन, सचेतन, अविनाशी है, सुख राशि, घटघटवासी श्री परमात्मा। आज के बाद जगत गुरु आदेशानुसार में अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा समझेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी, सुख राशि हूँ, घटघटवासी उस परमात्मा। बारंबार जब इस तरह का चिंतन ध्यान करेंगे तो कुछ कुछ अंदर में होने लगेगा, कुछ स्फूर्णा होने लगेगा, कुछ फीलिंग होने लगेगा, कुछ अंदर में प्रकाश शब्द का अनुभव होने लगेगा। इस तरह से जब हम निरंतर ध्यान करने लगेंगे, सुबह शाम जब मौका मिले, तो हमारी अध्यात्म उन्नति प्रगति फास्ट हो जाएगी। क्योंकि बिना व्यवहारिक हम सिर्फ थियोरिकल विद्वान हैं, हम कितना भी बोल लें, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हम केवल वाचक ज्ञानी हैं। लेकिन अगर हम अनुभव के तो हम आत्मिक ज्ञानी हो सकते हैं, बौद्धिक ज्ञानी हो सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो अभ्यास है वो उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग अस्त्याग शांति अनंतरम। ध्यान से कर्म फल का त्याग भी श्रेष्ठ है। अगर हम आप सारे कर्मों का जो परिणाम है परमात्मा को सौंप दें तो हम प्रारब्ध से बच जाएंगे। प्रारब्ध और क्रियामान मतलब हम शुभ अशुभ का जो हमारे ऊपर बनता है संचित संस्कार प्रारब्ध, वो बनेगा ही नहीं। स्व फल है वह मोक्ष से कर्मबंध नहीं, शुभ अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। हम सब परमात्मा को समर्पित कर दिए। बच्चा के पास कुछ सामग्री है, सब माँ बाप को दे दिया, खाली हो गया। तो यह चीज़ को समझना है कि हम सबको परमात्मा की ओर अगर लगना है तो हर काम परमात्मा के लिए करना होगा। इससे तत्काल शांति मिलेगी। प्रेम से वृंदावन विहारी। शांति चाहिए तो आप हर काम परमात्मा के लिए कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी।